नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक शूट की लोकेशन देखने गया था, तो दैट्स वाई लिटिल बिट बिजी। बट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर के कुछ जज्बात है, कुछ ख्याल है, कुछ विचार है जो मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुँचा पाता हूँ। सो एंड आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड वे ऑफ इंटरेक्टिंग विथ यू गाइस। तो बात यह है कि जैसे कि कोविड की सिचुएशंस की वजह से गवर्नमेंट ने कई सारे डिसीजंस लिए थे और उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी जो कि धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन फिर भी अभी फुली पोटेंशियल से बसेस या ट्रेन्स या कहें तो थिएटर या कुछ और ऐसे बिजनेस है जो पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, या खुले भी हैं तो जैसे स्कूल भी देख लिया जाए तो खुले भी हैं तो उनमें उतना चीज़ें फुली पोटेंशियल से वर्क नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के पास इस बार बहुत अच्छा एक रीज़न था, जो रावण दहन हर साल होता है उसको एटलीस्ट 1-2 साल के लिए बंद कर देने का। आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन एंड आई ऑल्सो एग्री कि भाई कुछ लोगों को मेरी बात ये पसंद नहीं आएगी कि भाई ऐसे कैसे रावण दहन बंद कर दे। आखिरकार हमारा फेस्टिवल है। आई नो पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी मच इमोशनल एंड कनेक्टेड विद देयर इमोशंस एंड फेस्टिवल्स। क्योंकि मुझे सच बताऊं तो ये रावण को जलाने वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। वो वक्त अलग था श्री राम का जब उन्होंने सच में रावण को मारा था और बुराई पर अच्छाई की जीत करी थी। लेकिन हम क्या करते हैं, आई नो हम लोग इस त्यौहार को इसलिए मनाते हैं ताकि हम उस वक्त को दोहराएं और लोगों में ये बताएं और हम अपने आप में भी ये बिलीव करें कि देखो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन आई डोंट थिंक कि रावण को पहले बना करके उसे जलाना, पॉल्यूशन करना, फिर ये बताना कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 10 मिनट का कोई रावण को जलते हुए देख करके कोई इंसान ये सोच ले कि नहीं मेरे अंदर तो अब अच्छाइयाँ आ गई है या अब से मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में जो ये बलात्कार इतने होते हैं महिलाओं के खिलाफ, इतना नहीं होता। क्योंकि रावण को भी, जहाँ तक कि मुझे पता है कि रावण को भी सिर्फ इसलिए श्री राम ने मारा क्योंकि उसमें बुराइयाँ थी और वो सीता जी का अपहरण करके ले गया था, मतलब एक नारी का अपहरण करके ले गया था। लेकिन अगर हमारे देश में लोगों को रावण को मार करके अगर ऐसा फील आ जाए कि मैं अच्छा हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32-33 हज़ार केस, बलात्कार के केस एक साल में नहीं होते और एक दिन में 88 रेप केस, इतने तो घंटे नहीं होते दिन में जो 88 रेप केस 2019 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो एक साल में हुए। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये रावण जलाने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, 4 लोग दुकान जरूर लगा लेते हैं, लेकिन वो भी कोई अलग से लोग नहीं होते। वो मार्केट से अपनी दुकान उठा करके वहाँ पर लगा लेंगे। कि जिस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं ना कि रावण को जला करके बुराई पे, तो वो नहीं होगा। हाँ, हमारे देश में आई नो कि बहुत ज़्यादा हर जगह करप्शन है, हर जगह पॉलिटिक्स है, नेता हुआ चाहे पॉलिटिक्स हुआ, सिस्टम हुआ, पुलिस हुआ, हर जगह दिक्कत है। इवन पुलिस, इसकी क्या बात करूं मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें SM सुब्रमण्यम जो कि जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था कि मैं क्या पुलिस प्रशासन की बात करूं, हमारे न्यायपालिका में इतना करप्शन और इतनी पॉलिटिक्स होती है कि मुझे उस बात को बोल करके शर्म आती। तो मुझे भी ये लगता है कि यार कि आम आदमी के पास बस एक ही सहारा होता है जब पुलिस प्रशासन या कोई इसकी मदद ना करे, तो कि मैं जा करके न्यायपालिका में न्याय लूँ। इट इज़ रियली वेरी एसेंशियल फॉर अस to accept that the burning Ravan effigies is not really a good idea। मुझे लगता है कि I know people will disagree with me, but आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद इस चीज़ पर completely बैन लगने वाला है या लगेगा। अगर आप देखें तो रावण जलाने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देश में जितने भी रावण जले हो उसमें कोई भी हादसा नहीं हुआ हो। और पिछली बार का अमृतसर वाला केस तो आप लोगों को याद ही होगा कि 70 लोग खत्म हो गए थे और पता नहीं 400-500 लोग घायल हुए। ठीक है, उसके बाद भी इतने लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी हर पॉलिटिशियंस ने सिर्फ पॉलिटिक्स ही करी थी। एट दी अदर हैंड मैं कहूँ कि पॉल्यूशन के मामले में भाई हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है। दिल्ली को तो आप देख लो, दिल्ली की हर बार मर जाती है, हर बार लग जाती है और कंडीशन यहाँ तक ख़राब हो जाती है कि भाई स्कूल बंद करवाने पड़ जाते हैं। पिछले साल स्कूल्स को बंद करवा दिया गया है तो और इस साल भी अभी फिर से कंडीशंस ख़राब हो गई है। AQI लेवल, मतलब
मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है 326 हो गया, और 326 का मतलब होता है एयर की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाना। ऊपर से फिर गवर्नमेंट ने अब दुनिया भर के वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई बूढ़े और बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया है, जिसको लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम हो वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। और ऊपर से पॉलिटिक्स भी चल रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल को दोष दे रही है, सेंट्रल वाले स्टेट को दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही पॉल्यूशन को फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वी एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब वहाँ पॉल्यूशन इतना फैल रहा है कि लोग खुद कह रहे हैं कि हमें विजिबिलिटीज़ नहीं है, हमें आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या है कि अब तो सच बात यह है कि दिल्ली का पॉल्यूशन जो है या कोई भी मेट्रो सिटीज़, बड़ी सिटीज़ का पॉल्यूशन कंट्रोल करना, सिर्फ कंट्रोल ही किया जा सकता है, ख़त्म तो किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो दूसरी स्टेट्स है, दूसरी सिटीज़ है, वो अभी बहुत ही मतलब इस चीज़ को सीरियसली ले लें। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग इन सारी न्यूज़ या इन सारी चीज़ों को लेकर के अपडेट नहीं रहते, उन्हें ये लगता है कि पॉल्यूशन से क्या हो जाएगा यार, कौन सा हमने पॉल्यूशन से किसी को मरते हुए देखा, या पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है या हो सकती है। ये पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, जो एयर पॉल्यूशन, जो बहुत ही धीरे धीरे आपके शरीर में, आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। और हम सब ये जानते हैं कि जो चीज़ धीरे धीरे जाती है उसका जो बाद में इफेक्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तभी तो कहते हैं एन एप्पल कीप्स योर डॉक्टर अवे। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में एप्पल खा करके हारा सिंह बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनेगी। या तभी तो इसलिए कहते हैं कि भाई लोगों को आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई खानी चाहिए, क्योंकि ये एकदम से असर तो नहीं करती, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे आपको फ़ायदा पहुंचाती है और ये एट द एंड आपको एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग करती है। तो ऐसा ही ये एयर पॉल्यूशन है कि जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाता है और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ऐसे में मुझे ये लगता है कि या तो हम लोग सच में बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ है, या किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल सिंसियर नहीं है। और ऐसे में अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिशियन, कोई आगे आएगा नहीं। क्योंकि ये हमने देख ही लिया सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि लाखों लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई। मीडिया ने भी, जब फिर हर चैनल पर भले ही वो TRP के लिए दिखाया हो, लेकिन मीडिया ने दिखाया, लाखों लोगों ने आवाज़ उठाई, तो पॉलिटिशियंस भी आ गए कि बाबा जनता इस चीज़ के लेकर के साथ है, और अगर जनता की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कर दिया तो हमारी जनता हमारी हो जाएगी, वोट हमारे हो जाएगी। और पॉलिटिशियंस के लिए जनता तो भगवान होती है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली टॉप 20 सिटीज़ में से 13 तो सिर्फ इंडिया की है, और हर साल 20 लाख लोगों की जान सिर्फ पोल्यूशन की वजह से जाती है। हम कहेंगे कि यार पॉल्यूशन में हमने किसी को मरते तो नहीं देखा, किसी को तड़पते तो नहीं देखा, बट ऐसा नहीं होता। पॉल्यूशन की वजह से होती कई सारी बीमारियाँ, जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन अस्थमा लाखों लोगों को है इंडिया में, और अस्थमा होता ही पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रावण जलाकर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बुराई पर अच्छाई की जीत पा ली। अगर सच में हम लोग ने बुराई पर अच्छाई की जीत पा ली होती, या हर साल पा रहे होते, तो अभी की बात बताऊँ मैं, अभी हाथरस का केस हुआ था जिसमें लाखों लोग खड़े हो गए थे, उसके बाद भी आज 1 महीना नहीं हुआ हाथरस के केस को, लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया हो इंडिया में कि वहाँ पर कोई रेप नहीं हुआ, कोई बलात्कार नहीं हुआ, गैंग रेप था वो। और देखा जाए तो रावण को मारने का सबसे बड़ा कारण तो यही था ना कि उसने सीता जी का अपहरण किया था, यानी एक नारी का अपहरण किया था। नहीं तो उसके अच्छे गुणों की पूजा तो आज भी होती है और मंदिर उसके आज भी कई जगह पर है। लेकिन सच बात तो ये है कि रावण हम सबके अंदर है। एंड एट द अदर हैंड हम लोग अगर सर्च भी कर रहे हैं गूगल पे कि भाई प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, तो सबसे ऊपर आता है पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। तो यार एटलीस्ट ये देख करके तो हमें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आई नो अब मेरी ये बातें जो है शायद किसी लोगों को पसंद ना आए, कुछ लोग डिसएग्री करें कि भाई नहीं हमारा फेस्टिवल है, बट एट द एंड मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये बदलाव आएगा। आज नहीं तो कल हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि बाबा पॉल्यूशन थोड़ा कम किया जाए। मैं बस यही कहूँगा कि हम लोग कौन है ये आप जानते हैं, हम लोग है यूथ, यानी 65% ऑफ इंडिया। तो आगे हमारा क्या फ्यूचर हमें चाहिए वो डिसीज़न लेना आज हमारे हाथ में। तो आई थिंक, और हम धीरे धीरे समझदार भी होते जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टेक आवर डिसीजंस एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।